गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। देखिए आज हम बीकॉम फर्स्ट ईयर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बीकॉम फर्स्ट ईयर में ठीक है, बीकॉम फर्स्ट ईयर में EAFM का सेकंड पेपर पढ़ेंगे और EAFM का सेकंड पेपर है आपका इंडियन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है, सेकंड पेपर है आपका इंडियन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है, भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय व्यवस्था। ठीक है, तो देखिए भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय व्यवस्था में हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे बैंक डेफिनेशन एंड फंक्शन। ठीक है, इंडियन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम का मैंने आपको सिलेबस नोट करा दिया था और सिलेबस में आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट फर्स्ट। तो यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट जो चैप्टर है वो है बैंक डेफिनेशन एंड फंक्शंस। ठीक है, ठीक है, बैंक की परिभाषा एवं कार्य। एवं कार्य। ठीक है, ये हमारा चैप्टर रहेगा और ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है हमारा बैंक की डेफिनेशन एंड फंक्शंस। ठीक है, तो बैंक के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ने से पहले हमें बैंक के बारे में पता होना चाहिए कि ये जो बैंक शब्द है, इस बैंक शब्द का ओरिजिन कैसे हुआ, बैंक शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, तो यदि हम बैंक की बात करें तो देखिए बैंक शब्द की जो उत्पत्ति है वो दो मत के आधार पर हुई। ठीक है, दो मत यानी दो बातें प्रचलित है बैंक शब्द के उद्गम या ओरिजिन को लेकर। प्रथम मत के अनुसार जो बैंक है उसका उद्गम इटालियन शब्द बैंको से हुआ। ठीक है, यदि हम ओरिजिन ऑफ बैंक की बात करें, बैंकों के उद्गम की बात करें, तो बैंक का उद्गम देखिए दो मत के आधार पर हुआ। एक था प्रथम मत और द्वितीय मत। तो प्रथम मत के अनुसार बैंक शब्द की जो उत्पत्ति है वो इटालियन शब्द बैंको
किससे हुई? इटालियन शब्द बैंकों से हुई। ये प्रथम मत है, ठीक है। और द्वितीय मत के अनुसार बैंक की जो उत्पत्ति है, बैंक शब्द की जो उत्पत्ति है वो जर्मन भाषा के बैंक शब्द से बना है। किससे बना है? जर्मन भाषा के बैंक शब्द से। किससे बना है? जर्मन भाषा के बैंक शब्द से। बैंक के ओरिजिन के बारे में पढ़ रहे हैं कि इंडिया में ये जो बैंक BANK, ये जो बैंक शब्द की उत्पत्ति हुई है वो किस आधार पर हुई है? तो प्रथम मत था कि इटालियन जो भाषा है उसके बैंको शब्द से हुई है बैंक की उत्पत्ति। और द्वितीय मत था कि जो जर्मन भाषा है, जर्मन जो लैंग्वेज है, उसके बैंक BANCK शब्द से हुई है, ठीक है। यदि हम बैंकों की बात करें, BANCO की बात करें, तो बैंकों का जो अर्थ था वो था बेंचों पर बैठकर मुद्रा बदलना। क्या था? बेंचों पर बैठकर मुद्रा बदलना। ठीक है। जबकि हम BANCK बैंक की बात करें तो इसका अर्थ है संयुक्त स्कंद कोष से। किससे है? संयुक्त स्कंद कोष से। जॉइंट स्टॉक फंड, ठीक है। BANCK बैंक का अर्थ क्या है? जर्मन भाषा के जो बैंक है इसका अर्थ किससे था? जॉइंट स्टॉक फंड से, संयुक्त स्कंद कोष से। जबकि हम इटालियन शब्द बैंकों की बात करें तो इसका अर्थ क्या है कि एक टेबल होती थी और उस टेबल के ऊपर बैठ के क्या होता था? मनी को एक्सचेंज किया जाता था, ठीक है। तो दोनों ही शब्दों का मीनिंग क्या है? अलग अलग है। एक में क्या है कि जॉइंट स्टॉक फंड, यानी जो स्टॉक है उसको क्या करना, एक फंड के रूप में रखते थे उसको। और इसमें क्या था? बैंक शब्द का अर्थ क्या है कि एक टेबल होती थी, उस टेबल के ऊपर बैठ के क्या करते थे? मनी को एक्सचेंज करते थे, मुद्रा को परिवर्तित करते थे, ठीक है। तो ये तो हमारा मीनिंग था कि बैंक शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। अब हमें पढ़ना है कि जो प्रथम बैंक है उस प्रथम बैंक का निर्माण कहाँ किया गया, या प्रथम बैंक कौन सा है जिसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए, अब हम देखेंगे कि सर्वप्रथम कौन से बैंक की स्थापना की गई विश्व के अंदर, ठीक है। वर्ल्ड में सर्वप्रथम कौन से बैंक की स्थापना की गई, ठीक है। देखिए, यदि हम मॉडर्न बैंक की बात करें तो मॉडर्न बैंक में सर्वप्रथम बैंक ऑफ वेनिस, जो कि इटली में है, कौन सा बैंक की स्थापना की गई? बैंक ऑफ वेनिस की। तो देखिए, पहले देखिए जो बैंक संबंधी कार्य किए जाते थे वो कोई एक पर्टिकुलर संस्था के रूप में नहीं किया जाता था, कोई इंस्टीट्यूट नहीं होता था। जैसे वर्तमान में यदि हम बात करें तो एक इंस्टीट्यूट के रूप में कार्य किया जाता है, लेकिन पहले ये व्यवस्था नहीं थी, ठीक है।
जैसे मैंने बताया पहले कैसी व्यवस्था थी कि एक टेबल होती थी, उस टेबल के ऊपर बैठ के क्या किया जाता था, मनी को एक्सचेंज किया जाता था, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ता गया वैसे वैसे फिर मॉडर्न बैंकों की स्थापना की जाने लगी। मॉडर्न बैंक का मतलब क्या है कि एक इंस्टीट्यूट के रूप में बैंकों की स्थापना की जाने लगी, ठीक है। तो देखिए 1157 में सर्वप्रथम इटली में बैंक ऑफ वेनिस की स्थापना की गई। आधुनिक बैंक के रूप में ठीक है। तो यदि हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में मॉडर्न बैंक के फॉर्म में फर्स्टली 1157 में इटली में बैंक ऑफ वेनिस की स्थापना की गई, ठीक है। पूरे विश्व में सबसे पहले कौन से बैंक की स्थापना की गई, बैंक ऑफ वेनिस की स्थापना कब की गई, ठीक है। बैंक ऑफ वेनिस की स्थापना की गई और कब की गई, 1157 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद देखिए 1401 में बैंक ऑफ बार्सिलोना तथा 1407 में बैंक ऑफ जेनेवा की स्थापना की गई, ठीक है। तो देखिए 1401 में बैंक ऑफ बार्सिलोना, बैंक ऑफ बार्सिलोना तथा 1407 में बैंक ऑफ जेनेवा की स्थापना की गई, ठीक है। उसके बाद देखिए 69 में हॉलैंड में बैंक ऑफ एम्स्टर्डम की स्थापना हुई, जो 17वीं शताब्दी का महान बैंक माना जाता है और इसके बाद से ही आधुनिक बैंकिंग का वास्तविक विकास शुरू हुआ, ठीक है। उसके बाद देखिए 1609 में, ठीक है, 69 में हॉलैंड में बैंक ऑफ एम्स्टर्डम, ठीक है, हॉलैंड में बैंक ऑफ एम्स्टर्डम की स्थापना की गई। ये नोट नहीं करना है, केवल ये थोड़ा वो समझाने के लिए है कि किस तरह से बैंकों की स्थापना की गई। उसके बाद देखिए 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना की गई, ठीक है। 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना की गई, ठीक है। यह बैंक आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था की
सबसे प्राचीन इकाई माना जाता है। 18वीं शताब्दी में बैंकिंग क्षेत्र में संयुक्त पूंजी वाली कंपनियों ने प्रवेश किया। इसमें सीमित दायित्व को मान्यता देने से इनके नियमन व नियंत्रण के लिए नियम बनाए गए। ठीक है, देखिए हमने सबसे पहले क्या पढ़ा कि जो बैंक है उस बैंक का ओरिजिन किस तरह से हुआ, किन शब्दों से हुआ। तो बैंक का ओरिजिन दो शब्दों से किया गया, इटालियन के बैंको शब्द से और जर्मनी के बैंक शब्द से। ठीक है, उसके बाद देखिए हम ये पढ़ेंगे कि किस तरह से विश्व के अंदर, वर्ल्ड के अंदर धीरे धीरे बैंकों की स्थापना क्यों की गई, क्या या कैसे की गई, या कौन से बैंक थे जिनकी स्थापना की गई और कब की गई। ठीक है, जब वर्ल्ड में बैंक की स्थापना की गई उसके बाद ही धीरे धीरे हमारे इंडिया में भी बैंक की क्या की गई, स्थापना की गई। ठीक है, तो देखिए 1157 में सबसे पहले इटली के अंदर बैंक ऑफ वेनिस की स्थापना की गई। किस फॉर्म में की गई, मॉडर्न बैंक के फॉर्म में की गई थी, क्योंकि पहले मुद्रा का लेन देन सिर्फ एक फॉर्मेलिटी या एक किसी संस्था के रूप में नहीं होता था। वर्तमान में यदि हम अपने गांव की बात करें तो गांव में साहूकार और महाजन से पैसा लिया जाता है ऋण के रूप में और उन्हीं के पास जमा कराया जाता है, जहां पे अब भी हमारे इंडिया में जहां पर बैंकिंग व्यवस्था नहीं है उस जगह पे। ठीक है, तो इसी तरह पहले काम किया जाता था, लेकिन उनको कैसा रूप दे दिया गया, एक इंस्टीट्यूट का रूप दे दिया गया। और सबसे पहले कहाँ पर स्थापना की गई बैंक की, इटली में बैंक ऑफ वेनिस के नाम से। उसके बाद धीरे धीरे क्या किया गया, बैंकों का निर्माण किया गया, क्योंकि जब इटली में बैंक बनाया गया तो 1401 में बैंक ऑफ बार्सिलोना की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई, बैंक ऑफ बार्सिलोना की। बैंक ऑफ बार्सिलोना भी एक इंस्टीट्यूट के रूप में स्थापित किया गया। जब बैंक ऑफ वेनिस सफल होने लगा धीरे धीरे तो 1401 में 1401 में बैंक ऑफ बार्सिलोना की स्थापना की गई। इसी क्रम में धीरे धीरे और विकास होता गया और 1407 में बैंक ऑफ जेनेवा की स्थापना की गई। ठीक है, उसके बाद देखिए 1609 में, ठीक है 1609 में, अब ये कौन सी शताब्दी आ रही थी, कौन सी सेंचुरी थी, 17वीं सेंचुरी में 1609 में हॉलैंड में बैंक ऑफ एम्स्टर्डम की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई, बैंक ऑफ एम्स्टर्डम की स्थापना की गई। और जो ये बैंक्स ऑफ एम्स्टर्डम हैं ये 17वीं शताब्दी का 17th सेंचुरी का महान बैंक माना जाता है। यानी बैंक ऑफ वेनिस की भी स्थापना की गई, बैंक ऑफ बार्सिलोना भी, बैंक ऑफ जेनेवा भी, लेकिन 17वीं शताब्दी का जो सबसे सक्सेसफुल जो बैंक माना जाता है वो कौन सा है, बैंक ऑफ एम्स्टर्डम। ठीक है, जिसकी स्थापना कहाँ की गई, हॉलैंड में, और कब की गई, 1609 में। ठीक है, बैंक ऑफ एम्स्टर्डम की सफलता के बाद, ठीक है, इंग्लैंड में 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड, 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना की गई। बैंक ऑफ एम्स्टर्डम तो सफल था, सक्सेस था, लेकिन बैंक ऑफ इंग्लैंड बैंक ऑफ एम्स्टर्डम से भी ज़्यादा सक्सेस हुआ। इसलिए बैंक ऑफ इंग्लैंड को जो आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था है यानी मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम का सबसे पुराना बैंक या सबसे पुरानी इकाई मानी जाती है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है, 1609 में हॉलैंड में बैंक ऑफ एम्स्टर्डम की स्थापना हुई, इसे 17th सेंचुरी का महान बैंक माना जाता है, जबकि 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना की गई। और जो ये बैंक ऑफ इंग्लैंड है जिसकी स्थापना 1694 में 1694 में की गई, ये मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम की सबसे प्राचीन इकाई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो बैंक की जो स्थापना थी
या बैंक का जो उद्गम था यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है। लास्ट में यानी बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना के बाद धीरे धीरे विश्व के अंदर बैंकों की स्थापना की जाने लगी और हमारे इंडिया में भी फिर धीरे धीरे बैंकों की स्थापना की जाने लगी। ठीक है, तो अब देखिए अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम देखेंगे कि ये जो बैंक हमने पढ़ा है, ठीक है, बैंक का ओरिजिन हमने पढ़ लिया कि मॉडर्न बैंक का जो सबसे जो मॉडर्न बैंक की जो बैंकिंग व्यवस्था थी, ठीक है, बैंकिंग जो सिस्टम था वो सबसे प्राचीन बैंक ऑफ इंग्लैंड था और बैंक ऑफ इंग्लैंड की तर्ज पर ही यानी बैंक ऑफ इंग्लैंड के नियमों को ही या बैंक ऑफ इंग्लैंड की जिस तरह से व्यवस्था की गई थी, जिस तरह से बैंक ऑफ इंग्लैंड का सिस्टम था, उसी सिस्टम को ध्यान में रखते हुए, उसी सिस्टम को कॉपी करते हुए विश्व में अन्य देशों में बैंक की स्थापना की जाने लगी। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है। अब हम सीधा हमारे टॉपिक पर आते हैं कि ये जो बैंक है इस बैंक का मीनिंग क्या है, इस बैंक की परिभाषा क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो बैंक है इस बैंक का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो देखिए नोट्स आपको नहीं बनाने हैं, ठीक है, मैं केवल आपको समझाऊंगी, आप बुक में से नोट्स बनाइएगा, बुक ले आइएगा, आप आरबीडी की आपको बुक लेके आनी है, उस आरबीडी की बुक में से ही आपको नोट्स बनाने हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको नोट्स नहीं बनवाऊंगी, मैं केवल आपको समझाऊंगी कि बैंक का मीनिंग क्या है, बैंक के फंक्शंस क्या है, उनके केवल मैं आपको पॉइंट्स लिखवाऊंगी। नोट्स आपको खुद बनाने हैं, ठीक है, खुद आपको हैबिट होनी चाहिए कि किस तरीके से नोट्स बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब हम पढ़ेंगे बैंक का अर्थ एवं परिभाषा। ठीक है, तो मीनिंग ऑफ बैंक का अर्थ। ठीक है, देखिए हम लोग भी क्या करते हैं, बैंकों में गए होंगे या हमारे पेरेंट्स भी बैंक में जाते हैं, तो बैंक क्या होते हैं, जो जनता से डिपॉजिट प्राप्त करते हैं, ठीक है, और लोन देते हैं। तो बैंक क्या करता है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और क्या करता है, लोन देता है। ठीक है, दो ही काम करता है, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना और लोन देना। ठीक है, तो देखिए बैंक क्या होता है कि बैंक का तात्पर्य उस संस्था से है जो जनता से जमा के रूप में क्या करती है, रुपया प्राप्त करती है और ऋण के रूप में या जमाकर्ताओं की मांग पर रुपया देती है। इस प्रकार बैंक वे संस्थाएं हैं जो धन का लेन देन करती है। ठीक है, यदि हम बैंक का मीनिंग देखें तो बैंक का मीनिंग क्या है, बैंक क्या करती है, जो भी हमारी जनता है, हमारे देश में रहने वाले लोग हैं, उन लोगों से जमा के रूप में यानी डिपॉजिट के रूप में क्या करती है, मनी को प्राप्त करती है। क्या करती है, मनी को प्राप्त करती है, यानी क्या कर रही है, जमा को एक्सेप्ट कर रही है। तो जमा को एक्सेप्ट कर रही है तो उसको क्या प्राप्त हो रहा है, पैसा प्राप्त हो रहा है, उसको मनी प्राप्त हो रही है। ठीक है, और लोन के रूप में क्या करती है, उस पैसे को फिर किसके रूप में देती है, लोन के रूप में जनता को देती है। ठीक है, बैंक का अर्थ क्या है, यानी बैंक क्या है, बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूट होता है जो कि जनता से डिपॉजिट के रूप में पैसा क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, रुपए प्राप्त करता है और जमा और लोन के रूप में, ऋण के रूप में उस पैसे को क्या करता है, वापस कर देता है।
अब देखिए बैंक क्या करता है, जब बैंक डिपॉजिट करता है, ठीक है, बैंक में जब पैसे जमा कराए जाते हैं तो उसके ऊपर बैंक क्या देता है, इंटरेस्ट देता है, ठीक है। और जब लोन लिया जाता है जनता के द्वारा तो भी जनता को क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है, ठीक है। तो जनता जमा क्यों करा रही है पैसा, जनता इसलिए बैंक में पैसे जमा कराती है कि एक तो सेफ्टी रहती है, सिक्योरिटी रहती है, और दूसरा जनता को क्या मिलता है, उस पर इंटरेस्ट मिलता है, अपनी जमा राशि पर उसको ब्याज मिलता है, यानी यहाँ से उसकी एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है, ठीक है। सेकंड, यदि हम बात करें कि यदि हमें लोन लेना है तो जब भी हम लोन लेंगे बैंक से तो उसके ऊपर हमें क्या चार्ज करना पड़ेगा, इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा, यानी बैंक को बैंक को ब्याज हमें क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, यदि मैं डिपॉजिट की बात करूँ, यदि मैं खुद बैंक में पैसे जमा करा रही हूँ तो इसका क्या मतलब है कि मैं बैंक को क्या दे रही हूँ, एक तरह से लोन दे रही हूँ, ठीक है। यदि मैं बैंक में पैसे जमा करा रही हूँ तो बैंक क्या करता है, जो मैंने पैसे जमा कराए हैं उन पैसों का यूज़ बैंक के द्वारा किया जाता है। इसीलिए बैंक क्या करता है, जो धन राशि सामान्य जनता के द्वारा जमा कराई जाती है उसके ऊपर बैंक द्वारा इंटरेस्ट पे किया जाता है। जबकि यदि हम लोन लेंगे बैंक से, यानी बैंक अपना पैसा दे रहा है हमें यूज़ करने के लिए, ठीक है, मैं बैंक से 1 लाख रुपए का लोन ले रही हूँ तो बैंक क्या कर रहा है, 1 लाख रुपए मुझे दे रहा है यूज़ करने के लिए, किसके साथ, इंटरेस्ट के साथ, यानी मुझे इंटरेस्ट क्या करना पड़ेगा, चार्ज करना पड़ेगा, इंटरेस्ट इनको देना पड़ेगा, ठीक है। तो बैंक क्या होता है, बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूट होता है जो जनता से जमा के रूप में धनराशि को स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करता है, और लोन के रूप में जनता को क्या करता है, धनराशि चुका देता है, ठीक है। तो आज इतना ही हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बैंक की डेफिनेशन एंड फंक्शंस।